नमस्कार, दी न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी मैं मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बीते दिन रायबरेली में राहुल गांधी का एक विवादित बयान आता है, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक विवादित बयान देते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री दोनों गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। हम जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि उस राय पे वो क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक बयान दिया है, जिसको लेकर इस समय पूरे हिंदुस्तान में उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को देश का गद्दार कहा है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी निराश, हताश, परेशान हैं, जिस प्रकार से हर प्रदेश में जहां उनकी सत्ता थी, सत्ता गंवा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन में वो जवाब दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नीतियों को आप घेरते तो अच्छा लगता है। जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक, हलाला, 370, आप आने वाले समय में आप यहाँ पे देखेंगे नक्सल फ्री प्रदेश होने वाला है। ये तमाम ऐसे जो वो थे नीतियाँ थी, उसको अगर कांग्रेस समाप्त करती तो उसका एक अच्छा मैसेज जाता, मगर उसको पाल पोस कर लंबे समय तक उसको सींचा था। निश्चित रूप से वो सब देखकर राहुल गांधी जी परेशान हैं, निराश हैं। और जिस प्रकार से जहाँ भी जाते हैं राहुल गांधी जी बीजेपी का गारंटी, जीत की गारंटी लेके आते हैं। बंगाल में गए थे, बंगाल में ऐसे बात बोले कि नहीं वहाँ पे ध्रुवीकरण हो रहा है, ममता बनर्जी ध्रुवीकरण करें, बीजेपी इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत में नहीं आती। जिस पार्टी में है इंडिया गठबंधन के, इंडिया गठबंधन का ही विरोध करते हैं। अखिलेश जी के साथ है, मगर मायावती जी से कल मिलने चले गए, वहाँ के लोगों ने भगा दिया उनको, सुना कि तो बेचारे परेशान है, चाहते कि दोनों हाथ से लड्डू खाऊं, मगर किसी हाथ में लड्डू नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो वो है बढ़ता हुआ कद है, योगी जी का बढ़ता हुआ कद है। यहाँ के एक पार्षद भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो भाषा का बड़ा सही सहयोग प्रयोग करता है। और जिस प्रकार से विपक्ष दिन पर दिन मर्यादा का स्तरहीन गिरता जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता देख रही है, उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। क्या लगता है 2029 के जो लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी वर्सेज राहुल गांधी हो सकता है क्या? देखिए, जिस पार्टी में है राहुल गांधी जी, उसी पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी के साथ है, आरजेडी इंडिया गठबंधन को विरोध में खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश जी के साथ हैं, बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। उधर देखेंगे तमिलनाडु में डीएमके के साथ है, टीवीके को सपोर्ट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने समर्थक हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। उसी क्रम में अखिलेश जी हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं और कि अपनी एक पार्टी को मजबूत किया जाए। और जनता के यहाँ का पढ़ने का जो आप पूछ रहे थे, यहाँ बहुत निचला स्तर के पढ़ने के लिए मोदी और योगी से अच्छा यहाँ का कोई वो नहीं है। वो हर नस को पकड़ते हैं। शौचालय के लिए 70 साल में किसी ने नहीं दिया, तो माननीय मोदी जी ने दिया। बिजली का आपको कहीं नहीं लगा 70 साल में, तो प्रधानमंत्री बने तो एक एक गांव में एक एक जगह पोल लगा कर लाइट दिए। उसके बाद पानी की व्यवस्था आप देखेंगे, बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था नहीं हुआ करता था, वहाँ पे पानी मिल रहा है। रोड का लोग कहते हैं कि ज़मीनें का रेट बढ़ जाएगा, रोड बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से पूर्वांचल से लखनऊ तक ले, आपका प्रयागराज से वहाँ तक ले, मेरठ तक ले, फिर चला है कानपुर से लखनऊ तक ले, उधर चला है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, फिर एक ग्रीन एक्सप्रेसवे। तमाम रोडों का जो जाल है, निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी का एक बड़ा विजन है। आप देखेंगे तो गोरखपुर से सहारनपुर रोड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में पहली बार देखा है कि जो विकास की गति है करीब 200 की स्पीड से भाग रही है। और मेट्रो का तमाम प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तमाम एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का और योगी जी का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस दिन पर दिन गिरते जा रही है। अगर आपको एक नंबर देना हो, 10 में से कोई नंबर देना हो, तो मोदी जी को कितना नंबर देंगे? मोदी जी को 10 में 10 दिया जाएगा। और राहुल गांधी को 10 में से कोई नंबर देना होगा तो कितना? वो जनता दे रही है उनको, जिस प्रकार से दे रही है। पत्रकार महोदय उनसे ज़्यादा समझदार हैं। जिस प्रकार से उनका असम से हाथ गवा बैठे, अंडमान निकोबार से हटा के, आप डीएमके को पूछिए, उनको गद्दार कहता है, डीएमके उनको गद्दार कहता है। और यहाँ पे आप वही भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो जिसके साथ हैं आप उसी के साथ कल छपट कर रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप से वो जनता दे रही है, आपको जो जवाब देना चाहिए वो दे रही है। इतना कमज़ोर कांग्रेस पार्टी का कोई नेतृत्व तो करता नहीं हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी हारी थे इमरजेंसी के बाद, मगर खड़ी हो गई थी। राजीव गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, तमाम ऐसे थे जो जनता के बीच में रहते थे। ये बेचारे जनता की नस नहीं पकड़ पा रहे हैं और समझने में इनको जो वो है
सलाहकार है वो बहुत दूर की बात समझाते हैं, वो वहाँ की ऐसी भाषा नहीं है। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो अपना इंडी अलायंस है उसी को बर्बाद करने पे तुले हैं? 22 पार्टियों में करीब 11 पार्टियों को तो समाप्त कर चुके हैं, 12 पार्टियों को, 5-6 पार्टियां हैं और जो मजबूती से साथ में उनको भी समाप्त कर देंगे। तो जो जिस थाली में है भाषा का प्रयोग मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, वो समाप्त करना चाहते हैं उस पार्टी को। भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वो नुकसान कर रहा है। देखिए, एक सड़क पर खड़ा हुआ अदना आदमी भी भाषा का बड़ा सही प्रयोग करता है, और एक ऊंचे स्तर का आदमी जितना भाषा के निचता पे जा रहा है उनको सोचना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। यहाँ के जनता जो सड़क पे है वो भी बड़े भाई को भैया जी कहता है, और जो यूपी की सभ्यता है बड़े वो है सभ्यता, जो बड़े भाई उनको बुजुर्गों को वो पैर छुआ जाता है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हुआ हो, उनसे बड़ा है तो उनको नमस्कार किया जाता है। इस प्रदेश का एक कल्चर रहा है, और जिस प्रदेश में आप जो कल्चर, मोदी कहना गलत बात है, आप उनको शब्द दे सकते हैं। 140 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री कर सकते हैं। आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रदेश नहीं आपका बर्दाश्त करेगा। क्या लगता है कि रायबरेली में जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो बयान दिया था उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जान रहे हैं कांग्रेस का ये है ना, कांग्रेस का अंत है, कांग्रेस का अंत होने वाला है, इसलिए जब अंत होता है जिसका तो बौखला ही आता है। उसी तरीके से जैसे सपा का अंत होने वाला है तो सपा भी बौखला गई है, क्योंकि जानते हैं आने वाला काल में इस बार फिर 2027 में योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और 2029 में उनका रहेगा, 2029 में फिर योगी जी को सब चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उनका जनता सब डिमांड कर रही है। जनता चाह रही है कि 2027 में योगी जी प्रधानमंत्री बने। 2027 में ये तो निर्भर है, उस 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, योगी जी ही प्रधानमंत्री। 2027 में तो मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी, 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी। हाँ, योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अभी 27 पहले ये बताइए, आप कह रहे हैं योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन कौन से काम आपको योगी जी के अच्छे लगते हैं? योगी जी सबसे पहले देखो, जो रोड की समस्या है, जाम जो ऐसे आप कह दिए, रोड पे जो नमाज पढ़ते हैं भैया वो कर रहे हैं, इससे भाई जनता खुश है। क्योंकि अभी किसी को भैया एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, हाँ ले जाना हो गया तो एम्बुलेंस कर लिए हो, रास्ते में अगर ट्रैफिक जाम कर रखे है, रोड पे जब नमाज पढ़ोगे ट्रैफिक जाम रहेगा, उससे देश की जनता जो उनके बच्चे का, जैसे हमारे बच्चे की जान गई, हम जान रहे हैं ना, हमें दर्द होगा। ये सारे हमारे जनता के हित में किए हैं, वो देश के हित में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम सब, क्योंकि अभी जो दूसरे विपक्षी पार्टी हैं कहते हैं भाई योगी जी ठाकुर बिरादरीवाद कर रहे हैं। अब जब ये माननीय मुलायम सिंह यादव रहे, सब यादव मंत्री बने थे, उस समय नहीं कोई कहा कि भाई ये बिरादरीवाद कर रहे हैं, उसके लिए कोई जनता आवाज़ नहीं उठाई। अब उनके जब ये है राहुल गांधी जी तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते ही नहीं। हिंदी में जो बोलेंगे तो गाली बकेंगे, उन्हें बोलने के जब हिंदी का उन्हें 3600 अक्षर का उन्हें मालूम नहीं है। राहुल गांधी जी से अगर हिंदी के 3600 अक्षर, हमारे हिंदी का नया साल पूछा जाए कि हमारा नया साल कब हम मनाते हैं, तुम ये और प्रधानमंत्री बनोगे, केवल हमारा बता दो नया साल हम कब मनाते हैं, हाँ हमारे हिंदी का 12 महीने का नाम बता दो। अभी ये राहुल गांधी जी नहीं बताएंगे अंग्रेजी में या लंदन का कल्चर। हमारे कल्चर को जो कांग्रेस का ही देन है, जो हमारे यहाँ जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, आज जो हमारी जो कल्चर हमारे इंडिया की खराब हुई, केवल ये कांग्रेस की देन रही। कांग्रेस के देन से ही हमारे इंडिया का कल्चर खराब हुआ, नहीं तो हमारे देश का हमारे जो इंडिया, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर बहुत अच्छा रहा। ये सारे जो हो जाने के बाद जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो विदेशी लंदन का कल्चर लाने के चक्कर में अगर उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे तो हमें तो ऑस्ट्रेलिया का कल्चर ला देंगे। यहाँ जो है हमारे इंडिया हिंदुस्तान को भैया वो ऑस्ट्रेलिया बना देंगे। हमें ऑस्ट्रेलिया का कल्चर नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान का चाहिए, क्योंकि हम सब भैया गांव से पैदा हैं, हमारी सबकी जो जन्मभूमि है, हम सब हिंदुस्तान से पैदा हैं। हमारे देश का एक ऐसा देश है जिससे 4 नामों से जाना जाता है, भारत, आर्यवर्त, भैया हमारा हिंदुस्तान। हम सब 4 देशों से नाम जानते हैं, इंडिया 4 देश से 4 नामों से जाना जाता है। और हमें 4 नाम जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हिंदी से ही न जाने तो हम अंग्रेजी बोलते रहोगे, हम तो तुम्हारी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं, तुम कैसे गाली दे रहे हो।
तुम प्रधानमंत्री को गद्दार कर रहे हो, उन्हें गद्दार कहने से तुम ये चक्कर में हो सत्ता में आ जाओगे। कांग्रेस कभी सत्ता में अब न आई है न आएगी, क्योंकि आज जो कांग्रेस का देन है, आम आदमी पैदा हुआ कांग्रेस की देन से, और कांग्रेस के देन से ही विजय थलपति पैदा हुए। जो विजय थलपति अभी बने हैं मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में, भैया उन्हीं का देन है, ये कांग्रेस का। और इसी तरीके से अगर कांग्रेस आती रहे, कांग्रेस रहेगी, इससे नई नई और पार्टियां जो भाजपा से रुष्ट होंगी, नई पार्टियां पनपेगी, लेकिन कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई न जात है न पात है, उनकी कोई वैसा है, उनकी कोई बिरादरी नहीं है, न कोई समाज है। अगर उनकी कोई ऐसे बता दे इंदिरा जी किस वर्ग की, किस जात की, या राहुल गांधी किस जात के, सब लोग तो कहते हैं कि हम लोग गांधी के वंशज हैं। अरे गांधी जी के बताएंगे, गांधी जी का सब भाई, जिस तरह से जानवर में जातियां होती हैं, जानवरों में भी जातियां होती हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी जातियां हैं, सब जातियां होते, सब हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं, जब बता दें वो किस जात से हैं। वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ लगा के चलते हैं चुनाव में। ऐसे कोई ब्राह्मण, ऐसे तब ब्राह्मणों का नाम, ऐसे लोग ही तो ब्राह्मण का नाम बदनाम करते हैं। ब्राह्मण बन के बता दो कभी कंठी माला किसी ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा खत्म हुआ है, उसके यहाँ राहुल गांधी जी पहुँचे हैं? उसके यहाँ नहीं पहुँचे होंगे। नमाज पढ़ने के लिए मदरसा में पहुँच जाएंगे। अगर कह दिए राहुल गांधी किसी के घर में पूजा पाठ किसी कार्यक्रम में पहुँचे हैं, किसी छत्री के यहाँ कोई बच्चा मरा है या कोई वो हुआ है, दुर्घटना हुआ है, उसके यहाँ पहुँचे हैं? तो जाते हैं, राहुल गांधी बनारस आते हैं, कहीं जाते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी के देन थे जो ये चंद्रशेखर रावण पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर रावण है जो सहारनपुर में, भैया उन्हीं का देन है। वो अभी वैसे जगह चले जाएंगे जो हिंदू विरोधी मानसिकता का होगा, उसके यहाँ जाएंगे। अभी अगर कोई वैसे सपोर्ट कर रहा है, उसके यहाँ राहुल गांधी जी कभी नहीं दिखाई देंगे। और वो कहते हैं हम दलितों के यहाँ भोजन किए हैं या वो कर दिए हैं, वो होटल से मंगा के कभी दलित के यहाँ भोजन नहीं किए हैं। अगर उसके हाथ का बना के खा ले, ये तो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इधर तो जिस तरीके से बच्चे को जानते हो, जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है, नेता बने हैं भाई, बच्चे को गोद में ले लिए और उसके बाद उधर देखते हैं तो बाद में जाते हैं जहाँ जनता पीछे हटती है तो उठा के फेंक देते हैं। वही राहुल गांधी जी का दोहरा वो है, वो दिखाते हैं इधर हम जनता के हित के लिए कर रहे हैं, अभी वो करेंगे। बता दो किसी गरीब का साथ दिए हो। सबसे बड़ी पूंजीपति पहले के ज़माने में 70 साल तक कांग्रेस, हमारे चाहे जैसे है, कांग्रेस देश की जनता को लूटा है। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के रहे पहले किसी ज़माने में भाई, जो नौकरी दिए, जो वैकेंसी दिए, भैया सबकी ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी करवाए। सबसे पहले जो कांग्रेस के देन रहा, हिंदुओं की जनसंख्या कम करना। जो मुसलमानों के बच्चे हुए तो उन्हें कहे भाई ये कुरान के खिलाफ है, वो भैया अल्लाह का देन है, ये जनसंख्या बढ़ाते रहो। और हमारी कहे जनसंख्या तुम घटाते रहो, ये भगवान का देन है, तुम जनसंख्या घटाओ। ये हमारी जनसंख्या जब घट जाएगी, ये जब पहले जानते हो, पहले के ज़माने में जब रहा, पहले जब राजा तलवार से और तोप से रहे, तब राजा हम सब भैया रहे हैं। क्षत्रिय चाहे जैसे मुगलों से राज छीने, चाहे उनसे अंग्रेज़ों से छीने, हम सब रहे। अब जानते हैं ईवीएम जब जनसंख्या पे होगा, वो भाई जो 10-10 वोट बैंक होगा, भैया जो बैलेट पेपर जानते हो जितनी उनकी संख्या रहेगी, अगर 20 बच्चा पैदा करेंगे तो 20 वोट उन्हीं का बढ़ेगा। ये सोच रहे थे हमारे पूरे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, भैया ये पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब देश बना दिए। इसे भी हमारा जो है सऊदिया अरब बनाते। ये बताइए तो 2029 में आप किसको देखेंगे, राहुल गांधी को देखेंगे या बीजेपी को? नहीं, हम सब भाई चाहे जो भी है, भाजपा चाहे भला हो चाहे बुरा हो, हम सब भाई देंगे भाजपा को ही वोट। सिंह यादव जी सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, डंके के छोड़ पे राहुल गांधी ने जो बोला है गद्दार, वो खुद एक गद्दार है। वो जितनी भी जनता है उनके संग गद्दारी करता है, खेलने का खेल खेलता है। बताएगा सोना आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, उसे खुद नहीं मालूम क्या करना है। और जो ये बता रहे हैं अंधभक्त हैं, अंधभक्त बनना ज़्यादा मंजूर मानेंगे, क्योंकि हम लोग चमचा नहीं बनते, चमचे जो हैं चाटने। क्या कह रहे हो भाई? चाटने का काम बहुत पहले बंद कर दिया था, ठीक है।
अब सीधे अंधभक्त बनना पसंद करेंगे, क्योंकि कम से कम नाम के पीछे भक्त तो लग रहा है। सनातन धर्म की जो नाम अच्छा, ये बताइए, ये जो काम कर रहा है 2014 के बाद से हमने सुना था कि जो हमारे बड़े बूढ़े बताते हमें पता था क्योंकि कहीं का मुझे पता नहीं, कहीं पर मस्जिद पास में थी, वहाँ घंटा बज रहा था, उसे रुकवा दिया गया था एक समय बहुत। और आज का समय ये है, ठीक है, अंधभक्त मतलब सनातन धर्म के काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हैं जिनने कह दिया कि लड़कों से नादानी हो गए, जो गंगा माता में उन्हें बिरयानी खाई मुसलमानों लड़कों ने। हम तुम्हारे जब मस्जिद में जाके कुछ नहीं कर रहे हैं तो तुम हमारे मंदिर और उसमें गंगा माता क्यों जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब उनको खुद नहीं तमीज है बोलने की, वो दूसरे क्या बताएंगे? वो कभी सप्ताह में नहीं आएंगे, ना 27 ना 28। और जो ये कह रहे दादा क्षत्रिय मैं भी हूँ, कोई मेरे आगे अगर क्षत्रिय की बुराई करेगा तो उसको यही मट्टी में मिलाने का काम करते हैं हम लोग, राजपूत करना से चलना। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक शब्द हीरो ने हमेशा गौ माता की सेवा करी, ठीक है, और अखिलेश यादव भी एक यादव है, ठीक है, जो गौ माता को मतलब गौ माता के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, वो कैसा यादव हो सकता है? मैं राणा हूँ, अभिषेक राणा नाम मेरा, ठीक है, मैं भी क्षत्रिय हूँ। जो गौ माता को मैं अब तो आज के समय में सभी को पता है कि जो कट्टर सनातनी है वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से आता हूँ और करनी सेना से आता हूँ। जो अखिलेश यादव ने गौ माता पे भी टिप्पणी करी काफी बार। और अभी जो मुस्लिम लोगों ने गौ माता मतलब जो गए थे गंगा जी में, मीट मच्छी खाई थी, वो गंगा जी में हड्डी डाल दी थी, उसके बाद में क्या बोला? वो नादान थे, बच्चे थे। मतलब ये बच्चे हैं, हम भी जाकर कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में कभी किसी मजहब का बेइज्जती करना नहीं दिखाया, नहीं उसी चढ़ के बम फोड़ के आए, हम किसी मस्जिद पे नहीं पथराव करते हैं। यही लोग क्यों करते हैं हम लोगों के? एक सवाल है, अभी रायबरेली में अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को देश का गद्दार कहा है। ये बताइए कि क्या उन्होंने सही कहा? परदादा गद्दार थे, वो क्या बताएंगे गद्दार क्या है? जिनका कुदरती उसका पूरा जगत अंधाई दिखाई पड़ता है, वो पूरा खानदानी गद्दार है। एक सवाल और है, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं लोग, अखिलेश यादव या योगी? नहीं, योगी है भाई, योगी है, वो योगी के हम तो कहेंगे जो चल रहा है यही चलेगा। बेर सवाल पूछते, मैंने कहा भैया ईवीएम कह रहे हैक हो जाती है, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हैक का मौका ही मत दो, आप इलेक्शन ही मत लड़ो ना। बाबा बैठे पड़े, ऐसे दे दो चुपचाप और जाके चरणों में निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी चोरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है। भैया यही लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी चोरी कर रही है, वोट चोरी कैसे कर रहे हैं? जनता से पूछो ना कितना क्रोध भर पड़ा। जीत जाती है जब इनकी बहू डिम्पल यादव जीत जाती है, तब वोट चोरी नहीं होते हैं। ठीक, कांग्रेस कहीं बन जाती है तब वोट चोरी नहीं होते। इतने साल से ममता ने राज किया पश्चिम बंगाल में, तब वोट चोरी नहीं हुआ। जैसे साला बीजेपी जीतती है इनके वोट चोरी हो जाते। अब तो कह रही है ममता बनर्जी के बैलेट पेपर से वोट करवाइए। हाँ, तो पहले से क्यों चुप बैठी थी? पहले नहीं था बैलेट पेपर, भाई जब से बीजेपी, अब जब 10-15 सालों में देख लिया ना वहाँ के लोगों ने कि हमारे साथ हम्मा रुम्मा बम्बा बम्बा हो रहा है, वही सब सनातनी इन्होंने सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा योगदान, जो डॉक्टर ख़त्म हुई तब जीती, वो सबसे बड़ी जीत। उसके बाद 90% महिलाओं का वोट है बीजेपी को जिताने के लिए। उसके बाद अगर कोई आते तो पुरुष, क्योंकि पुरुष को तो एक तरीके से पतकुतलिया बना रखा था ममता के जो टीएमसी के जो गुंडे थे, जहाँ पाते थे वहाँ घुस जाते थे, आग लगा के भाग आते थे, बाद में होना कुछ नहीं। अब खड़े हैं बाबा बुलडोजर लेके, घुसो परिवेश तो करो, गलती से सारे रोहिंग्या भाग गए। चुनाव होने से पहले ही लाइन लगाने लगे थे कि टिकट कट रही है, निकल लो अभी, जैसे पाकिस्तान सब भाग रहे थे अभी हमला हुआ था। क्या लगता है 2027 चुनाव में कौन जीतेगा यूपी में? कौन जीतेगा? नहीं, जीते पड़े हैं बाबा। हमारे घर से कम 50 वोट हैं, 50 के 50। ऐसे आंखें पट्टी बांध दोगे ना, बटन ढूंढने के जो किट से गया कमल खुल गया। मतलब 2027 में भी बुलडोजर चले? बिल्कुल, 27 में 28 में मैं कह रहा हूँ 50 साल, कितने 70 साल इन्होंने राज किया, 70 में चलो 60 हटा दो, 50 इन्होंने 50 साल किया है। अभी हमारा कितना 12 ही साल हुआ, 12 साल में पूरा बदल गया। ठीक है सिस्टम। आप अभी एक मुद्दा डाल रहे थे कि सपा ने जो है गाँव और घरों में वो थे, सड़कें बनी थे, खड़ंजे बने हुए थे भाई, वो खड़ंजे रातों रात उखड़ जाते थे। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, मैं 2009, मेरी दिल्ली की पैदाइश से, मैं 2009 में आया था यहाँ, 2009 में आया था। 9 से फिर मैंने देखा काल, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे, तांगे चलते थे। पहले बुजुर्ग लोग हैं, सबको मालूम होगा, यहाँ तांगे चलते थे। तांगे एक पहिया यूँ एक पहिया यूँ,
ऐसे से उछलते थे ताकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेकार हो गया, चौपट हो गया कानून व्यवस्था यूपी। अरे भैया सबसे ज़्यादा आज कानून व्यवस्था है। एफआईआर अगर किसी पे हो जाती है तो सब शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, अखिलेश की तरह नहीं, लाठी चल रही है और मस्त दरोगा सो रहा है। कानून लॉ एंड ऑर्डर तो इनके टाइम भी था जब भैंस खो गई थी, याद है कि नहीं याद है? अतीक अहमद याद है कि नहीं है? मुख्तार अंसारी याद है कि नहीं है? याद है? विकास दुबे याद है कि नहीं याद है? सबको याद है, सबको सबका काल याद है। बस ये अपने ऊपर से मुद्दा हटा के बीजेपी पे डाल देते, क्योंकि बीजेपी को ये गिराना चाहते और ये गलती कर देते। जितना ये बीजेपी को गिराते उससे ज़्यादा बीजेपी उठ जाती है, रातों रात उठ जाती है। देख रहे हो चाचा भगवा पहने हैं, कौन 2027 में किसको देखेंगे इस बार यूपी में? भाजपा को देखेंगे फिर हम तो। कितना उम्र हुआ आपका? हमारा उम्र तो है 1950 का है। 1950 के हैं। हाँ 75 साल हो गए। 75-76 साल के। हाँ 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, 2029 में लोकसभा का चुनाव है, तो किसको जिता रहे हैं आप लोग इस हम बार? तो लोग भाजपा को जिता रहे हैं। भाजपा को जिता रहे हैं, मतलब योगी और मोदी को। हाँ वही जीतेगी, कोई दूसरा जीतेगा। कैसा काम चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है। किसको 2027 विधानसभा चुनाव में किसको देखेंगे आप? पूरी जनता जिसको देख रही है बराबर जो है। आप कहीं भी चले जाइए, आप जा कर के गांव में सर्वे लीजिए, आपको पता चल जाएगा 70% सुर मेरे साथ हैं, 30% असुर विपक्ष के साथ हैं। ठीक, जो राष्ट्रहित का काम करेगा, राष्ट्रहित में काम करेगा, उसके साथ पूरी जनता खड़ी हुई है और वो जो है जय श्री राम के नारे लगाएगी, भगवा लहराएगी। यूपी क्या पूरे विश्व में भगवा लहराएगा। क्यों परेशान हो, समय बहुत जल्दी। राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं। अच्छा, वो हमेशा गद्दारी किया है, उनके बाबा पुरखा नाना दादा जो भी रहे हैं सब तो गद्दारी ही किए हैं। जो गद्दार होगा उसके लिए तो गद्दार ही दिखाई देगा। अब वो जो है ये गद्दारों की जो है सरकार नहीं बनने वाली है कतई, और जब गद्दारों की सरकार नहीं बनेगी तो दूसरों को गद्दार कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो गद्दार हैं। क्योंकि जो है पाकिस्तान को बांटा, बंगाल को बांटा, बांग्लादेश को बांटा और जो है आप केरल को देखिए ईसाई बना दिया। वो हमेशा बांटते रहे, गद्दारी करते रहे देश के साथ, और यहाँ से जाकर के विदेशों में बुराई करते हैं भारत की। ऐसे गद्दार को गद्दार कह नहीं पा रहा है तो दूसरों को गद्दार कहेगा। जो राष्ट्रहित का काम करता है, राष्ट्र प्रेम करता है, उसको गद्दार कहने वाला गद्दार ही रहेगा। गद्दार की परिभाषा वो नहीं जानते अभी कि गद्दार होता कौन है। क्या लगता है कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए फिट हैं? अरे वो पप्पू है, कहाँ चक्कर में पड़े हो, प्रधानमंत्री बता रहे हो, वो प्रधान बनने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री बनना जो है बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बहुत बड़ा वो होना चाहिए। उसको प्रधान बना दो तो प्रधान एक गांव नहीं चला सकता है। ग्राम सभा बहुत बड़ी बात है, एक ग्राम पंचायत सदस्य उसको बना दिया जाए तो अपने वार्ड की जो है सारी योजनाएं नहीं बता पाएगा। अप्पू पप्पू टप्पू की क्या बात करते हो, कोई उसकी कोई बातें नहीं करने वाली है। और वो जो है बीजेपी का डमी है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ बीजेपी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में आ जाए खुल के बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि उसके शब्द ही ऐसे हैं। वो पप्पू टप्पू कप्पू हैं सब, ये कुछ नहीं करने वाले हैं सब जो है। तो देखिए राहुल गांधी के बयान पे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो कहीं से भी सही नहीं था एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। और 2027 में और 2029 लोकसभा चुनाव में लोग कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के साथ हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।